इस सवाल में गिवन है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक 60 केजी का पैसेंजर है जो कि अर्थ से मार्स की तरफ जा रहा है इन अ स्पेसशिप मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। नेग्लेक्ट ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स इन स्काई। विच पार्ट ऑफ द फिगर रिप्रेजेंट द वेट नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द पैसेंजर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। बहुत ही शानदार सवाल है। सबसे पहले हमें समझ में आना चाहिए कि वेट की डेफिनेशन क्या है। वेट की डेफिनेशन है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड वेट। जितना एक बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस करेगी वही उसका वेट होता है। अर्थ सरफेस पे निकालते हैं तो हम अर्थ के कारण लगने वाला फोर्स को ही वेट बोलते हैं। अब देखें आप, इसने पूछा है लेट से ये आपका ये अर्थ है, ये मार्स है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ये लाइन ज्वाइन कर दी। अर्थ सरफेस पर उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, यहां देखें ग्राफ में। इस ग्राफ में स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0 पे जब यहां से चलना शुरू करेगा तो अर्थ के सरफेस पे उसका वेट है 600 न्यूटन। जैसे जैसे आगे जाएगा अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स घटेगा और मार्स का बढ़ेगा। कुल मिला के एक बीच में पॉइंट आएगा जहां पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। क्यों? मार्स का इस साइड रहेगा और अर्थ का इस साइड रहेगा, दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और यहां पर 0 होगा। तो कहने का मतलब इस पॉइंट से पहले पहले इस साइड वाला फोर्स बड़ा था और फिर उस साइड वाला फोर्स बड़ा हो गया है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ बोलेंगे आप कि अर्थ का फोर्स यहाँ पर ये बोल रहा है कि 600 न्यूटन था और घटते घटते 0 हो गया और फिर वो दोबारा से बढ़ना शुरू करेगा। मतलब 600 से यहाँ पे कितना हुआ 0। इसके बाद जब वो मार्स की तरफ जाएगा फिर से उसका वेट बढ़ना शुरू होगा क्योंकि इसका फोर्स अब उसको उससे ज्यादा हो गया है अर्थ वाले फोर्स से, तो 0 से पॉजिटिव की तरफ जाएगा और यहाँ पे आते आते कुछ एक फाइनाइट वैल्यू हो जाएगी और इस पॉइंट पर जो वेट है वो डिपेंड करेगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मार्स की वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से यहाँ पे मास तय होगा। अब देखें यहाँ पे स्टार्टिंग में 600 है, घट तो सब में रहा है, घटेगा, घटते घटते एक पॉइंट पर 0 भी होना है। 0 आपका एक ही ग्राफ में हो रहा है सी में। इस पॉइंट पर आपका फोर्स 0 हुआ सी ग्राफ में और फिर बढ़ते बढ़ते उस साइड गया तो 240 लास्ट पॉइंट पर आया है। इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मार्स इज लेस, देयरफॉर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एट द सरफेस ऑफ मार्स इज लेसर एज कंपेयर्ड टू सरफेस ऑफ अर्थ। इस तरीके से हमने वही कॉन्सेप्ट रिवाइज किया है क्या, किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक पॉइंट आता है जहां पर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होता है। उस पॉइंट के इस साइड ये डोमिनेट करेगा और इस पॉइंट के साइड ये डोमिनेट करेगा। यहाँ पर अर्थ के सरफेस पे हमने फोर्स निकाला 600 न्यूटन, वो घटते घटते 0 हो गया और फिर जब वो मार्स के आसपास आने लगा तो फिर मार्स का इफेक्ट बढ़ गया, आपका फिर से फोर्स बढ़ना शुरू हुआ और इसके सरफेस पे 240 वो आ गया। थैंक यू। तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर इज सी।